अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक भयानक घटना घटी। विमान दुर्घटना के दो मामले हुए और तीसरे मामले में विमान बाल बाल बच गया। 29 जनवरी 2025 की रात को एक अमेरिकन एयरलाइन के विमान ने कैंसस राज्य के शहर विचिटा से वॉशिंगटन डीसी के रीगन नेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। जब विमान उतरने की तैयारी कर रहा था तो वह पोटोमैक नदी के ऊपर एक हेलीकॉप्टर से टकराकर दुर्भाग्यवश हवा में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 60 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य सवार थे। दुर्घटना में सभी लोग मारे गए। वो कौन सा हेलीकॉप्टर था? यह एक ब्लैक हॉक अमेरिकी सेना हेलीकॉप्टर था जो वर्जीनिया के फोर्ट बेलवॉयर में स्थित था। हेलीकॉप्टर रात में क्यों उड़ रहा था? यह एक प्रशिक्षण उड़ान पर था और नाइट विजन गॉगल्स का उपयोग करके रात्रि परीक्षण कर रहा था। यह विमान के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई भी जीवित नहीं बचा। हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे और उनकी भी मौत हो गई। निराशाजनक। 3 फरवरी 2025 तक 300 आपातकालीन सहायकों की एक टीम ने नदी से शव बरामद कर लिए थे। और उनमें से 55 की पहचान कर ली गई थी। कुछ शवों के अंग भी गायब थे। आश्चर्यजनक। दुर्घटना स्थल पर पानी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस था। तलाशी अभियान के दौरान एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियां भी पहुंच गई। दुख की बात यह है कि विमान में सवार यात्री, एथलीट और उनके परिवार के सदस्य थे जो विचिटा में आइस स्केटिंग प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने गए थे। बताया गया कि रूस के पूर्व आइस स्केटिंग विश्व चैंपियन भी इस विमान में थे क्योंकि वे राष्ट्रीय टीम के कोच के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश सभी की मृत्यु हो गई। ये बहुत ही हृदय विदारक है। रक्षा सचिव ने कहा कि वे हेलीकॉप्टर में सवार 3 लोगों के नाम तब तक जारी नहीं करेंगे जब तक उनके परिवारों को सूचित नहीं कर दिया जाता। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर रात में क्यों उड़ रहा था? यह एक प्रशिक्षण उड़ान थी और नाइट विजन गॉगल्स का उपयोग करके रात्रि परीक्षण किया जा रहा था और अचानक ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रीगन राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद कर दिया गया और उड़ानों को ड्यूल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भेज दिया गया जो लगभग 32 किलोमीटर दूर था। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर इस घटना के बारे में अपनी हैरानी व्यक्त की और कहा कि विमान की लाइटें दिखाई दे रही थी, हेलीकॉप्टर को ये कैसे पता नहीं चला। उन्होंने पूछा कि कंट्रोल टावर ने स्पष्ट निर्देश क्यों नहीं दिए या मार्ग परिवर्तन का सुझाव क्यों नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने बस यही पूछा कि क्या वे विमान को देख सकते हैं। उन्होंने ट्वीट पर कहा कि यह समझ से परे है। CNN के अनुसार एक हवाई यातायात नियंत्रक ने हेलीकॉप्टर चालक दल से पूछा कि क्या वे विमान देख सकते हैं। जब उन्होंने दूसरी बार पूछा उसके तुरंत बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। BCC न्यूज के अनुसार
हेलीकॉप्टर पायलट ने इस बात की पुष्टि की थी कि उन्होंने विमान को देखा था, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों आपस में टकरा गए। यह वास्तव में चौंकाने वाली बात है। अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है तथा आगे की जांच करेंगे। बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना हेलीकॉप्टर पायलट की गलती के कारण हुई। ऐसा क्यों? हेलीकॉप्टर के पायलट ने जेट को करीब आते देखा। वह अपना रास्ता बदल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नियमों के अनुसार हेलीकॉप्टर को अधिकतम 200 फीट की ऊंचाई पर उड़ना चाहिए, लेकिन यह हेलीकॉप्टर 300 फीट की ऊंचाई पर था। क्यों? यह तय मार्ग पर नहीं था। हेलीकॉप्टर ने मार्ग क्यों बदला? रिपोर्ट में यही कहा गया है। 43 वर्ष पहले 13 जनवरी 1982 को एक विमान पुल से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होकर पोटोमैक नदी में गिर गया था। विमान में सवार सभी 70 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य मारे गए थे। इसके अतिरिक्त पुल पर वाहनों में सवार 4 लोगों की भी मौत हो गई थी। अब कई वर्षों के बाद उसी नदी में दुर्घटना की खबर आई है। आपको क्या लगता है, दुर्घटना का कारण क्या था? क्या ये मानवीय भूल के कारण हुआ था या यह महज एक दुर्घटना थी? क्या वे कुछ छिपा रहे हैं? आप सब क्या सोचते हैं? अपने कमेंट्स में बताएं। 29 जनवरी 2025 को एक यात्री विमान और एक हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। आश्चर्य की बात यह है कि 2 दिन बाद यानी 31 जनवरी 2025 को एक और विमान दुर्घटना की खबर आई। विमान फिलाडेल्फिया, अमेरिका से मेक्सिको के टिजुआना शहर जा रहा था। यह विमान लियर जेट द्वारा निर्मित था और इसमें बहुत कम यात्री सवार हो सकते थे। इस विमान में 2 पायलट, एक रोगी बच्ची, उसकी मां, एक डॉक्टर और एक पैरामेडिक सवार थे। यह विमान मेक्सिको जा रहा था, जहां वे सभी मूल रूप से रहते थे। फिलाडेल्फिया से उड़ान भरने के मात्र 30 सेकंड बाद ही विमान ने नियंत्रण खो दिया, तेजी से नीचे गिरा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान एक बड़े आग के गोले में तब्दील होता हुआ दिखाई दिया। ये बेहद खतरनाक था। विमान में सवार सभी लोग मारे गए। जमीन पर मौजूद एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हो गई। लगभग 20 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यह बहुत दुखद घटना है। अमेरिका में 2 घटनाएं, एक 29 जनवरी को और दूसरी 2 दिन बाद 31 जनवरी को। ये दयनीय है। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, विमान के टुकड़े कारों से टकराए और जलता हुआ मलबा सड़कों पर गिरा हुआ था। एक व्यक्ति ने बताया कि वह गाड़ी चला रहा था, तभी उसने जोरदार धमाका सुना। वह विमान को दुर्घटनाग्रस्त होते और उसमें आग लगते देखकर स्तब्ध रह गया। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। राष्ट्रपति ट्रंप ने विमान दुर्घटना को दुखद बताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनकी टीम इस घटना की जांच करेगी। मेक्सिको अधिकारियों ने भी इस घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की। वीडियो पर कई कमेंट आए। चौंकाने वाली बात यह है कि 28 जनवरी 2025 को तीसरी घटना घटी, जब एक विमान और एक हेलीकॉप्टर टकराने से बाल बाल बच गए। हवाई यातायात नियंत्रण ने विमान को निर्देश दिया कि वह हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर लगाए तथा हेलीकॉप्टर के गुजर जाने के बाद ही उतरे। 3 घटनाएं, एक दुर्घटना, एक हवा में टक्कर और एक बाल बाल बची। क्या ये सब राजनीति से प्रेरित थे या दुर्घटनावश? आप सब क्या सोचते हैं? कमेंट करें।